मैं अरमान वाई सोनम को जो कल्चर सेक्रेटरी है ऑल ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेड यूनियन, जो ये सोमिंग याला जो वीडियो एल्बम है, जो इसका सॉन्ग कुछ लिरिसिस्ट है, कुछ सिंगर है, कुछ कंपोजर है, और इसलिए मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट देना चाहूँगा। और उसके बाद जो हमारा ये प्रोजेक्ट को जो हमारा इसकामिंग यंग आर्टिस्ट को इनकरेज के तौर पर जो स्पॉन्सर है, जो कम प्रोड्यूसर है, जो मिसेस कोन्यंग यंगदा वाई, जो बहुत उसको सपोर्ट किया है अच्छा से, और ये आज रिलीज़ हुआ है ये प्रोजेक्ट को। मैं सारा टीम क्रू मेंबर को, कोरियोग्राफर को मैं कॉन्ग्रेचुलेट देना चाहूँगा। और ये हमारा इसकामिन का सब कुछ अपना एक ब्रांड का तौर पर है, क्योंकि सिंगर बोलिए, डांसर बोलिए, लिरिसिस्ट बोलिए, स्पॉन्सर बोलिए, सब पूरा इसकामिन का ही टीम है। और ये इसकामिन का इमेज को, इसकामिन का जो उसका जो ओवरऑल जो एक तो इमेज है उसको आगे बढ़ाने का और फेस वैल्यू को दुनिया का सामने रखा है, उसके लिए मैं सारा टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, जैसा कि आगे स्पीच में भी कुछ मेंशन किया था कि लोकल आर्टिस्ट को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। ये हमारे जो लोकल आर्टिस्ट है, इस तरह से ही हम लोग आगे आके जो एल्डर्स है, जो वेल विशर है, जो हमारा जो सारा पेरेंट्स है, वो आगे आके जिस लड़का जिस लड़की पर जो टैलेंट है, वो टैलेंट को हम लोग पहचानना है और उसको आगे प्रमोट करना है, स्पॉन्सर करना है। जब भी जिस तरह से भी कंसल्ट करता है तो हम लोग जो एक्सेसिबिलिटी होना है, ना कि रिजर्व करके नॉन सपोर्टिव नेचर नहीं रहना है। इसी प्रकार से हम लोग जो यंग आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है, जिसे आज जो हमारा ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, जो हमारा कोन्यंग यंगदा वाई ने स्पॉन्सर किया है उसको, ये जो ये एक प्रकार का ये जो है सपोर्ट है, ये एक इनकरेजमेंट है। ओके सर, काफ़ी आर्टिस्ट लोग ने आर्टिस्ट के हिसाब से बोलने से, जैसे कि बहुत तरीका का आर्टिस्ट होता है, जैसे पेंटिंग के हो गया, जैसे रैपिंग्स के हो गया, चाहे जैसे सिंगिंग के हो गया, चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे कोरियोग्राफी जैसे डांस लोग का जो यूथ लोग है, उन लोग कहता है कि सिर्फ से कुछ ऐसा उन लोग का गोल्स नहीं है। तो इसके विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका विषय में ये है कि हमारा जो आज तक ये हमारा जो यंगर जनरेशन है, जो ये जो एक प्रोफेशनल, एक तो जो कोरियोग्राफी बोलिए, म्यूज़िक बोलिए, वो स्कूल में पढ़ाई नहीं किया है, उसको एक्सेसिबल करना ज़रूरी है। जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ ड्रामा और जो सिंगिंग स्कूल है, और उसके बाद पेंटिंग है, जो डिग्री दिया जाता है, जो वेरियस कोर्सेस हैं, तो उसमें एडमिशन लेना है, उसमें प्रोफेशनली एक ट्रेन रहेगा, प्रोफेशनल एक स्किल साथ में डिग्री का साथ रहेगा। तो ये एक शायद अब तक इसे उभर के नहीं आया है। तो इस तरह से अभी मेरा ये सुझाव है कि हम उसको आइडेंटिफाई करके वेरियस स्कूल में इसको ट्रेनिंग का ज़रूरी है। जो सिंगर है और डांसर है, जो भी पेंटिंग, वेरियस काइंड ऑफ जो प्रोफेशनल जो कोर्सेस है, उसको प्रोफेशनली तौर पर ही पढ़ाई करके डिग्री लेने के बाद आने के बाद में मैं समझता हूँ कि लोग पहचानेगा। और टैलेंट सभी में है, टैलेंट बहुत खूब के भरा हुआ है। और हमारा अरुणाचल में भी जो फिल्म इंस्टीट्यूट जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, आ चुका है। ये आगे इस प्रकार का, और आज का जो हमारा जो क्रू मेंबर्स है, उसको ये आगे जाएगा और लोग ज़रूर उसका टैलेंट को कदर करेगा और पहचानेगा। और कुछ लास्ट बोलना चाहेगा सर? लास्ट में मैं यही विश करना चाहूँगा कि हमारा जो इसकामिन का जितना जो यंगर जनरेशन जो टैलेंट है, जो टैलेंट को, खुद का टैलेंट को पहचाने और इसी में ही आगे जाए। और साथ में पढ़ाई को, इसको ओवरऑल इसको टॉप प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि एजुकेशन का बिना आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। साथ साथ में प्रोफेशनल जो स्किल टैलेंट है, उसको एजुकेशन का साथ में ही उसको ले जाना है। यही मेरा मैसेज रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरा नाम मिसेस कोनिंग यंगदा वाई, वाइफ ऑफ फॉर्मर होम मिनिस्टर। तो थैंक यू कामिंग समाचार, ये जो आप कवरेज करने के लिए। एंड ये अरमान मेरा वैसे देवर है, उसको कंग्रेचुलेशन। ये आज का ये वीडियो एल्बम लॉन्च हुआ, सक्सेस हो गया, तो सबको थैंक यू। और ये डांसर लोग को भी बहुत बढ़िया से डांस किया, जो अपने लोकल सॉन्ग को वेस्टर्न में वेस्टर्न में नचा है, बहुत बढ़िया नचा है। और ये अरमान जो है खुद ही सिंगर है, खुद ही कंपोजर है और खुद ही लिरिक्स है, तो बहुत टैलेंट है इनके पास।
तो आज के जो डांस को देख के हमें लगा कि इस कमिंग भी कोई किसी से कमी नहीं है, बहुत कुछ है हमारे इस कमिंग। डांसर लोग को देख के तो नहीं लग रहा है कि ये कोई कुछ कोर्स नहीं लिया, जैसे लग रहा है कि कहीं डांसिंग क्लास में स्कूल में गया जैसा लग रहा है। पूरा वेस्टर्न का ही बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा है। ऐसे ही अगर हम एल्डर्स लोग ये यंग जनरेशन को, ये यूथ्स लोग को अगर जब भी समय मिले हम लोग का ये ऐसा होना है कि मोटिवेट करना है, ये लोग को इनकरेजमेंट देना है। और ये यंग लोग को भी मेरा और से रिक्वेस्ट है कि ये सब अलग एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाई को आगे लेके जाना, पढ़ाई के साथ साथ में ये सब लेके जाना है। तो पढ़ाई को अगर छोड़ने से ये सब भी नहीं होगा, पढ़ाई के साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ है उसको आगे लेके जाना है, बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। और इसी में ही नहीं रहना है बल्कि और आगे जाने की कोशिश करना है, यही मेरा धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Kami Samachar, for covering these programs. As a youth leaders, मेरा एक मैसेज है और एक विश करता है कि ऐसा आने वाला जो पीढ़ी जो है, जो यंग जनरेशन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये यंग जनरेशन है, ऐसे ही आप लोग अपना एनर्जी, अपना हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन आप लोग करते रहेगा तो हम लोग जितना जो पेरेंट्स है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो ये पेरेंट्स है, जो लीडर, ये जो उसका जो गाइडेंस, जो गार्डियंस है, वो लोग सब लोग आप लोग को ऐसे ही मैंने फीडबैक करेगा। आप लोग का ये जो बरकरार रखना है, आप लोग का जो स्ट्रॉन्गनेस को, आप लोग का ये टैलेंट को शो करना है सबका दुनिया का सामने में। और ऐसे यूथ लीडर्स, मेरा एक मैसेज है कि आप लोग ये जो अर्ली मैरिज जो है, अर्ली मैरिज को काइंडली आप लोग एक इकट्ठा करके आप लोग भी डिस्कस करना है कि अर्ली मैरिज जो नहीं होना है। अर्ली मैरिज का वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम निकलता है। अर्ली मैरिज का वजह से बहुत सारा ऐसा ये जो ओरिजिनेबल निकलता है, झगड़ा करने का, ये क्या कुछ जो सोसाइटी, जो सोशल इवल जो प्रैक्टिस चलता है वो चीज़ निकलता है, इसलिए उसको अवॉइड करना है। मेरा साइड से यही मैसेज है कि जो अभी जितना भी जो यूथ्स है, आप लोग अपना जो टैलेंट को ऐसे ही शो करते रहे। Thank you everyone. Thank you so much, sir. Well, thank you so much, Kami Samachar, for covering today's program. That is releasing ceremony of Soming Yatiju. तो मेरा नाम अरमान सोनम भाई है और ये प्रोजेक्ट को लेके रियली आई वांट टू थैंक्स आवर स्पॉन्सर श्रीमती कोन्यांग यंगदावाई जो यंग आर्टिस्ट को इनकरेज का तौर पे स्पॉन्सर किया है। और स्पेशल थैंक्स देना चाहेगा जो बिहाइंड मी, जो कोरू लपुंग, हु इज़ द विनर ऑफ अरुणाचल सुपर डांसर सीजन 3, जिसका बदौलत ये जो एल्बम जो सक्सेसफुली हुआ है, उसका कोरियोग्राफर को थैंक यू बोलता है। और उसका जो कोरियोग्राफ है आना बगन, उसको भी मैं थैंक यू शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितना भी डांसिंग क्रू मेंबर्स हैं जो अपना एफर्ट, एनर्जी को समय निकल के जो इस प्रोजेक्ट को सफलता देने में आप लोग जो सहयोग दिया है। तो ये सॉन्ग का एक मैसेज मैं खुद लिखा हूँ, इस गीत को मैं खुद कंपोज किया हूँ, गाया हूँ। ये गाना का दौरा से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि समाज के जितने भी लोग हैं, समटाइम्स वी विटनेस एंड वी फील कि कई पार्टी में, फेस्टिवल में, कई भी जगह में हो, लोग जो कुछ सेक्शन लोग जो मौज मस्ती बहुत बिंदास से मतलब इन्जॉय करता है, पर वही महफिल में, वही जगह में कुछ लोग जो दुख हो के, सहमा के कई कोना में पड़ा रहता है। आई फील दैट। तो ये मैसेज का, सॉन्ग का दौरा से ये मैसेज देना चाहता है कि वन टाइम वी गॉट ओनली वन टाइम लाइफ। तो हम लोग जब भी मौका मिलता है तो खोल के जीना है। लोग जितना भी अमीर तकलीफ़ क्यों ना हो, बट वी हैव टू ओवरकम दैट। तो ये मैसेज में ये दिया है कि हंजिंग हतालो दुंगदुंग बोनो होगो पैरम, यानी कि आप शर्म हो के, डर के, सहमा के बेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू ओवरकम दैट एंड आपको सोसाइटी में अपना वन टाइम लाइफ में आपको खुल के जीना है। ये मैसेज देने के लिए कोशिश किया है। एंड अलॉन्ग विद दैट, बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव member of EXU, I mean to say Art and Culture Secretary of All Is Coming District Student Union, I initiate this album। तो मैं ये मैसेज देना चाहेगा कि ये प्रोजेक्ट का दौरा से मैं ये एक चैलेंज लेके जाता हूँ कि हमारा जो ट्रेडिशनल है उसको, कल्चर को हम लोग प्रिजर्व कैसे करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो हमारा यंग बडिंग आर्टिस्ट है जो इस कमी में खास करके इतना पोटेंशलिटी है, उसको कैसे बढ़ावा देना है, मैंने कोशिश किया है।
होपफुली आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो आने वाला दिन भी इसी प्रकार ऐसे प्रोजेक्ट में लाता रहूँगा। विद दिस जितना भी सोमिंग यात्रीजू को प्यार किया है, थैंक यू। एंड लास्टली आई वांट टू विश एंड आई वांट टू अपील कि ये सॉन्ग्स को, म्यूज़िक को आप सभी ढेर सारा प्यार दें, आपका चाहने वाला लोगों तक आप ये म्यूज़िक को शेयर करें। थैंक यू सो मच। सर काफ़ी लोग ऐसा कुछ बोलते भी है कि ऐसा एल्बम रिलीज़ करके ऐसा आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दिला के भी मिलता क्या है, ऐसा भी कुछ उन लोग का कमेंट्स भी है, तो उन लोग का आपका क्या कहना है? ओके, तो ये सवाल को अगर मैं इसको नैरो माइंडेड में अगर सोचेगा तो हमको कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें मतलब ये प्लेटफॉर्म को कोई मतलब करना नहीं चाहेगा। बट अब जब ब्रॉडर सेंस में देखिएगा, देखिए जब हम लोग जगह का, कोई भी जगह का डेवलपमेंट को नॉट ओनली बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, वी कैन नॉट ओनली रिफ्लेक्ट दैट, बट देयर इज सम सेक्शन जैसे कि आर्टिस्टिक लाइन होता है। तो जब बाहर से लोग आते हैं तो आपका आर्टिस्टिक लाइन से भी लोग देख के पहचानता है कि उस जगह का वातावरण क्या है, डेवलप कितना मेंटलिटी डेवलप है। जो कल्चरली आप जब देख सकते हैं कि कल्चरली का जो भी डेवलपमेंट है वो लोग का, इंसान का एडवांस को भी वो रिफ्लेक्ट करता है। सो इसमें ऐसे आर्टिस्ट हमारे पास में सोसाइटी को देने के लिए कुछ क्रेडिट नहीं रहता है, बट द गिफ्ट वी गॉट फ्रॉम गॉड, हेवनली गॉड से जो हम लोग को मिला है, दैट कैन ओनली वी कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। कि हम लोग का म्यूज़िक के दौरा से जो दुख तकलीफ में है, टेंशन में है, जो सुन के इंटरटेन फील के लिए, रिलीफ फील के लिए, मोटिवेट फील के लिए, दैट इज़ द ओनली थिंग्स वी क्रेडिट टू सोसाइटी। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो मेरा बगल में खड़ा है मिस्टर अरमान सोनम भाई, तो ये हम लोग इस कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, एक सिंगर है माना जाना। तो ये जो हम लोग आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म दिए है एक एल्बम का जरिया से, तो उसका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और तो मेरा नाम है पुंगते कोरू लपू, और हम जो अरुणाचल सुपर डांसर सीजन 3 का विनर रहा है। तो आप सबका प्यार से हमको विनर बना दिया। तो अभी मेरा कुछ मतलब आप लोगों को देने के लिए फिज़िकली कुछ नहीं था, तो हम भी जितना ट्राई किया, कोशिश किए क्या करने से ठीक होगा के, तो एक एल्बम का जरिया से हम जो अपना लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके चलते हम दोनों ने एक प्रोजेक्ट किया है, ये सोमिन याताजू एल्बम। तो आई होप कि इसको देख के आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, आर्टिस्ट भी कुछ योगदान दे सकते हैं सोसाइटी में। तो हम लोगों ने जितना भी कोशिश किया है, और ये एल्बम का कोरियोग्राफर मैं रहा हूँ, और हम इतना कोशिश किया कि आप सबको एंटरटेन करने के लिए हम लोग ने ये एल्बम के अंदर जितने भी कुछ डाला है, आई होप कि आप लोग एंजॉय करेगा। और मैं सबको मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोई भी आगे में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे बनाते हैं, तो कोई भी सिंगर, लिरिक्स कंपोज़र, उसमें अगर आप लोगों को कोई आर्टिस्ट का ज़रूरी होगा, तो हम हमेशा 24/7 रेडी रहेगा। तो आप लोग जब भी फ्री कुछ मतलब इसे बनाना होता, मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो यही था। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।